तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस में फायरमैन की वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अपटीजमेंट नंबर आपको 1/2021 देखने को मिल जाता है, सिलेक्शन ऑफ फायरमैन इन बिहार फायर सर्विसेज। तो इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई बिहार अग्निशमन सेवा में जो है यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट डेट, अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन की है 25 मार्च 2021 रखी गई है। विज्ञापन संख्या 1/2021 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वेतनमान की बात करते हैं तो लेवल 3 की वेतन मिल जाएगा आपको यहाँ पे 21,700 से लेकर के 69,100। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करते हैं 2,380 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट, तो आप 24 फरवरी 2021 से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी की, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, तो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो 1 अगस्त 2020 तक आपका इंटरमीडिएट यानी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी की उम्र जो है आपका 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, और ये जो उम्र है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग काउंट होगा। मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के वर्ग के पुरुष हैं, महिला उम्मीदवार है, तो 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। और पिछड़े वर्ग कोटि एवं मध्यम पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है 18 और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। इसी तरह से अगर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवार है तो मैक्सिमम 28 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। SC/ST कैटेगरी के पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पे 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड के बारे में दिया गया है कि आपका ऊंचाई, सीना और वजन क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। ऊंचाई की अगर बात कर लेते हैं तो अनारक्षित कैटेगरी यानी सामान्य यानी जनरल कैटेगरी एवं पिछड़े वर्ग OBC पुरुष हैं तो आपका न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे होनी ही चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए यहाँ पे 160 है। बाकी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। सीना की बात करते हैं जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए लागू यहाँ पे होगा, तो अनारक्षित या फिर पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार है तो बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार है तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है न्यूनतम, और फुलाकर 86 है। इसी तरह से SC/ST कैटेगरी वाले यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बिना फुलाए 79 और 84 आपका फुलाकर होना चाहिए। बाकी महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन की बात करते हैं तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए वजन यहाँ पे न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आपका होना आवश्यक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा आपका 10th स्तर का होगा, यानी मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 अंकों का एग्जाम होगा, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। उसके आगे यहाँ पे सिलेबस आपको दिया गया है कि आपका लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिकी, रसायन, उसके बाद यहाँ पे प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक आपको लाने होंगे। उसके बाद ही सफल आपको घोषित किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा जो है आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो है शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिर शारीरिक योग्यता परीक्षा के आधार पे ही। अब बात करते हैं द्वितीय चरण जो शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा होने वाला है, वो आपका जो है यहाँ पे 100 अंकों का होगा, यानी 100 अंकों का होगा, जिसमें कि दौड़ आपका अधिकतम 50 अंक का रहेगा। अब आप पुरुष उम्मीदवार है तो 1.6 किलोमीटर आपका रहेगा, यहाँ पे दौड़ना रहेगा, जो कि 6 मिनट अधिकतम टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे दिया कि 5 मिनट से कम में आप कंप्लीट कर लेते हैं 1.6 किलोमीटर तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक कंप्लीट करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। इसी टाइप से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और 6 मिनट से अधिक टाइम लेते हैं तो आपको असफल घोषित यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं महिला उम्मीदवार हैं तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आपको यहाँ पे 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कितने समय में कंप्लीट करने पर आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका गोला फेंक होगा जो कि 25 अंकों का रहने वाला, 16 पाउंड का गोला रहेगा। और यहाँ पे उसके बारे में अंक देख सकते हैं कि कितने फीट तक आपको फेंकने पर कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। इसी तरह से आगे आएंगे तो ऊंची कूद आपका होने वाला है 25 अंकों का। इसके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ऊंची कूद आप कितने फीट तक कितने मार्क्स मिलेंगे।
करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे दिया गया मेधा सूची के बारे में, यानी आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार होने वाला है वो केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा उसी के आधार पे होगा, जैसे कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में जो भी आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाई केवल वो करना पड़ेगा। उसके आगे यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या देख सकते हैं 2380 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया कि इस कैटेगरी में कितने पद यहाँ पे निकाले गए हैं। आरक्षण की बात करते हैं तो बिहार के निवासी है किसी कैटेगरी से आते हैं आपको आरक्षण मिलेगा, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। बाकी डिटेल जानकारी आपको लेना है कि महिला के आरक्षण क्या यहाँ पे रहने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। बिहार राज्य को स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है, नाती नातिनी है, तो उसके लिए क्या प्रावधान यहाँ पे रखा गया उसके बारे में दिया गया है। कट ऑफ तिथि की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कट ऑफ तिथि रहेगा, यानी कि एज लिमिट की जानकारी आपको जो भी काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता या फिर प्रशिक्षण की तिथि सभी यहाँ पे 1 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। उसके बाद आपका चिकित्सीय जांच चरित्र और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किए जाएंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो 24 फरवरी 2021 से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी रखी गई, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है तो 450 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। और उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 112 रुपये एप्लीकेशन फी यहाँ पे देनी होगी, जो आप यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या दिए गए हैं तो यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में स्टेप वाइज आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे एक एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे स्टेप आपको दिया गया है, इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल यहाँ पे कर लेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया। तो लास्ट डेट की बात करते हैं तो 25 मार्च 2021 रखा गया, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको डाक के द्वारा कोई भी ऑफलाइन पेमेंट नहीं भेजना है, केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे करना है। तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, एलिजिबल है तो काफ़ी बढ़िया मौका है। यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी निकाली गई, केवल 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।